फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची फॉर यू। दोस्तों, आप सबसे बहुत दिन बाद मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप यू आर फीलिंग द सेम। आप लोगों के कमेंट्स, लाइक, स्टोरीज पे आप लोग जो मुझे हार्ट शेयर करते हो, मैसेजेस भेजते हो, आई रीड इट ऑल। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। सो दोस्तों, अभी क्या है ना, मेरी फ्रेंड ने एक स्टैंडअप कॉमेडी वीडियो मेरे साथ शेयर किया एंड शी टोल्ड मी आई वॉन्ट टू सी योर रिएक्शन ऑन इट, तो रिकॉर्ड करके भेजना। जब रिकॉर्ड ही करे तो मैंने सोचा चलो सबके साथ रिकॉर्ड करते हैं, क्लेम नहीं आया तो सब साथ में ही देख लेंगे इतने दिन बाद। सो लेट्स क्विकली वॉच। आई एम सुपर एक्साइटेड। उसने इतना हाइप क्रिएट कर दिया ना मैसेज करके। सो दिस इज अ स्टैंड अप कॉमेडी बाय श्रीजा चतुर्वेदी। लेट्स सी इसमें क्या है। छोटा सा एक प्यारा सा वीडियो है, लेट्स क्विकली वॉच। इट्स फॉर 10 minutes and 30 seconds. Let's अभी कुछ दिनों पहले मेरे भाई की शादी हुई है और जब हम अपनी भाभी को घर लाने गए ना, तो उधर जाकर मेरे पेरेंट्स ने ऐसे बोला, मेरी भाभी के पेरेंट्स को, कि इसे हम बिल्कुल अपनी बेटी समझ के रखेंगे। सभी बोलते हैं आजकल, सभी बोलते हैं। और वो खुश हो गए ये सुनकर। ये तो धमकी है, सर्वनाश का संदेश है ये तो। लौट जाओ मुसाफिर, तुम्हारा कोई नहीं है यहाँ पर। वेटिंग कि कब मेरी मम्मी मेरी भाभी को भी रात में 11 बजे कॉल करके बोले कि मत आओ घर, बिस्तर वहीं भिजवा देते हैं तुम्हारा, सड़कें नाचती रहो बस। मैं चाहती हूँ ऐसा हो कि मेरी भाभी ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रही हूँ अपने ऑफिस में, बीच प्रेजेंटेशन में। मेरी मम्मी का कॉल जाओ उनके पास कि तुमसे बोला था ना दही फ्रिज में रख कर। बाहर पड़े पड़े पनीर बन चुका था। पनीर का रायता बना सकते हैं क्या हम? मैं चाहती हूँ मेरी भाभी इस बात का जवाब दे, अपनी मीटिंग रोक कर अपनी पूरी टीम के सामने कि हाँ सॉरी मम्मी सॉरी। सही बात है, सही बात है, पनीर का रायता तो नहीं बना सकता। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं रोटी लैपटॉप में दबाकर खा लूंगी मम्मी, ठीक है। आई थिंक इफ माय भाभी स्टेज लॉन्ग इनफ, मेरी मम्मी मेरी भाभी को भी शादी के लिए प्रेशर करना शुरू कर देंगी। माय गॉड, दिस वाज वेरी डार्क। बेटी की तरह रखेंगे उसे, तो बेटी की तरह रखेंगे क्योंकि बहू की तरह तो मुझे रखता है वो। नाउ आई नो कि मेरी फ्रेंड ने क्यों बोला। ऐसे बोलते हैं मेरे पेरेंट्स मुझे कि सुनो तुम एक काम करो, तुम हमारे लिए एक टीवी ले आओ। अपनी बेटी से कोई डाउरी मांगता है क्या? फिर आकर गैस लाइट कर रहे, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करे कि अरे तुम्हें तो कह सकते हैं सब, तुम तो अपनी हो, प्लीज मुझे पराया धनी समझिए आप। डोंट गेट टू कंफर्टेबल विथ मी। अब मैंने भी ना सास ससुर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। मैं उकसा रही हूँ उनके बेटे को अलग घर लेने के लिए। तो डे बाय डे मेरे पेरेंट्स और ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं मेरे साथ, जबकि मैंने उन्हें मना किया। मैं रोज वार्न करती हूँ उनको कि डोंट मेस विथ मी, यू डोंट वांट टू गेट ऑन माय बैड साइड। आई नो सम पीपल। कह रही मुझसे तमीज से पेश आ, डोंट यूज दैट टोन विथ मी। तो अगले ही सेंटेंस में और खराब हो जाती है टोन। दिमाग ठिकाने लगा दे क्या तुम्हारा? हाँ, अगर मिल जाए तो श्योर। I just don't like the tone in which my parents talk to me. They talk to me like I'm some virgin loser. तो रोज आकर मुझे पूछ रहे थे कि कल रात में तुम्हें लेट क्यों हो गया घर आने में, कहाँ थी तुम कल रात में? ये कोई सवाल है एक जवान लड़की को पूछने वाला? यही तो सवाल है। Comfortable sharing this with you. We are not that close yet. इससे पूछ रहे what a मम्मी की उड़ती हुई चप्पल। पेरेंट्स ने आपको सिखाया नहीं है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। पूछे जा रहे कहाँ थी तुम कल रात, किसके साथ थी? मत पूछो, तुम लोग हैंडल नहीं कर पाओगे इसका आंसर। फिर भी पूछे कहाँ थी तुम कल रात में, क्या कर रही थी? अपने महबूब के बाहों में लौट रही थी। ओके, उसके बिस्तर में मेरा यौवन अंगड़ाई ले रहा था। मेरी कली खिलने ही वाली थी, समा बीत चुका था कि आपका कॉल आ गया, तो दोबारा शुरू करना पड़ा हमें। और आपको तो पता ही है मेरा ओव्यूलेशन फेज चलता है, फिर तो सब खत्म ही करके आती हूँ मैं।
So easy ना, so easy. बोलते सब दिन में नहीं हो सकता है क्या, रात में ही करना होता है क्या, दिन में हमने कभी तो कुछ मना नहीं किया है तुम्हें करने से, तुम्हें फिर से गैस हो जाएगी रात में ये सब करोगी तो। ऐसे बोलते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आता है कि इतना लेट कोई कैसे घूम सकता है बाहर, इतना लेट तो सिर्फ ट्रक्स घूमते हैं रास्तों पर। हमारी बेटी एक ट्रक बन चुकी है, बारूद की तरह घूमती रहती है रास्तों पर। ऐसा होता क्या है उन पार्टीज में, भाई तो समझ ही नहीं आता है। योर लैक ऑफ इमेजिनेशन इज नॉट माई प्रॉब्लम। जो लोग पिछले 30 साल से रात में 3 बजे सिर्फ टॉयलेट करने के लिए उठे हों, उनको मैं क्या समझाऊं कि पार्टी में क्या चल रहा है यार। पता है कितना अनोइंग होता है कि आप एक पार्टी से घर वापस लौटो और आप ना एक मदहोश सी वाइब में खुमारी छाई हुई है आपका, 90 ml खुमारी, और आपके कुछ प्लान्स हैं इस रात के साथ। द नाइट, अभी रात तो जवान है, द नाइट इज प्रेग्नेंट विद प्लान्स। अभी आपने औरों के साथ वक्त बिताया, अब कुछ वक्त आप अपने साथ बिताना चाहते हैं, Very अपनी important. अंतरात्मा के साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं। इन्हीं ख्वाहिशों के साथ आप घर पहुंचते हैं, एक्साइटेडली अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। उधर 2 होमो इरेक्टस ऐसे खड़े हुए हैं कि क्या टाइम हो रहा है, 3 घड़ी है घर में, देख लो क्या टाइम हो रहा है। इतने एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट लोग रोज रात में मेरा वेट करते रहते हैं कि ये घटाकर बताए क्या टाइम हुआ है। तो पता चले सो सकते हैं कि नहीं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम लड़की हो भाई। इतने चाइल्डिश और नाइव लोग हैं, इतने चाइल्डिश। हेलो सर, आपकी क्या एज है, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? 35? ओके, आपसे सेक्स शब्द बोला जाता है? हाँ हाँ, तो बोल के दिखाइए। वाह, व्हाट अ मैच्योर गाय। मेरे पेरेंट्स आपसे ऑलमोस्ट डबल हैं एज में, उनसे सेक्स शब्द नहीं बोला जाता है, तो इनडायरेक्ट टर्म्स में, कोड लैंग्वेज में सेक्स को रेफर करते रहते हैं कि संस्कार, वैल्यूज, बाउंड्रीज, लिमिट्स सब बोल देंगे, बट उनका मतलब सेक्स ही है। मेरे पेरेंट्स की सारी वैल्यूज का सिर्फ एक मकसद है, बस किसी भी तरीके से ये बाहर जाके सेक्स ना करें। इसके लक्षण हमने बचपन से देखे हैं, इसको मौका मिलेगा तो जरूर करेगी है, बस वही अवॉइड करना है हमें एट एनी कॉस्ट। अगर ऐसे एक दिन आकर मुझे मेरी मम्मी बोलती है कि श्रीजा सुनो, तुम सुनाओ देर सुनाओ रात सुनाओ। तक बाहर मत घुमा करो, कुछ भी हो सकता है। हमने क्या हो सकता है, बोलते हैं वो अब तुम समझ जाओ। क्या my समझो? God. फ्रॉम द वेल्थ ऑफ नॉलेज दैट यू हैव प्रोवाइडेड मी। ऐसे बोलती है आकर एक दिन कि श्रीजा यू मस्ट कंडक्ट योर सेल्फ लाइक अ वुमन ऑफ डिग्निटी, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं जमीन पर रेंग कर अपनी झोली फैलाकर भीख मांगने वाली हूँ किसी से सेक्सी की, प्लीज दे दो, मुझे कहीं और नहीं मिलता है। This one time I was in 6th or 7th standard and my mom came into my room. She was fuming, ठीक है, एकदम गुस्से में, like fresh उनकी sensibilities offend की हैं किसी ने, एकदम fresh गुस्सा होकर आ रही है, ऐसे आके बोलती पता है हमने तुम्हारी दोस्त को क्या करते हुए देखा नीचे, पता है हमने उसे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा। क्या लड्डू चुराते हुए देख लिया? मुझे क्या पता कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन का क्या मतलब है यार। ये बोल के चली गई। क्या स्कूटर के पीछे शू शू करते हुए देख लिया, टापू में चीटिंग करते हुए देख लिया, क्या किया उसने? Do you all know about the concept of about good touch and bad touch? आपको भी सिखाया ही दिया, good touch and bad touch है। अब तो पता है। 4 लड़कियों ने बताया।
मेरे घर पे सिर्फ बैड टच सिखाया, गुड टच बताया ही नहीं क्या होता है। सारा टच बैड होता है, समझी? किसी को छूने भी मत देना अपने आप को। नो वन इज अलाउड टू टच यू इंक्लूडिंग योर सेल्फ। गुड टच मैंने खुद डिस्कवर किया है प्यूबर्टी हिट करके। बैड टच डिस्क्राइब करते हुए कि वो मेरे अनकंफर्टेबली क्लोज, फिर मेरे अंदर एक फव्वारा क्यों फट गया। ये बैड टच इतना गुड क्यों फील हो रहा है मुझे। मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स को मेरी सेफ्टी से ज़्यादा मेरी कंसेंट ही चिंता है। उन्हें ये डर नहीं लगता है कि मेरे साथ बाहर कुछ गलत हो जाएगा, उन्हें ये डर लगता है कि इससे तो मज़ा आ जाएगा उसमें। ये लड़की हाथ से निकल गई, इसका एक बार हो गया ना फिर तो और ढूंढने निकल जाएगी है। खुली सांड की तरह घूमेगी बाहर, इसको कोई रोकना नहीं है। फिर इसका पहली बार ही मत होने दो। ये टू बी कंटिन्यू। ट्रू। ओह माय गॉड, नाउ आई नो मेरी फ्रेंड ने इसको क्यों सजेस्ट किया। मिस चतुर्वेदी, फैंटास्टिक वर्क, क्लैपिंग, हेड्स ऑफ टू यू। इतना जेन्युइन स्क्रिप्ट, बहुत जेन्युइन राइटिंग था, बट द वे यू डिलीवर्ड इट, द वे यू एक्सप्रेस्ड इट, इतना रिलेटेबल लगा रहा मुझे। आई फेल्ट इट समबडी हैव रिटर्न एवरी कॉमन गर्ल लाइफ स्टोरी, और इतना अच्छे से बोला है ना। लाइक माई वन ऑफ माई फ्रेंड, वो अपना दुख भी बयां करती ना, इट्स लुक लाइक अ स्टैंड अप कॉमेडी ओनली। यू हैव डन इट अ फैबुलस जॉब। और दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप ऐसे वीडियोस पे मेरे और भी रिएक्शन देखना चाहते हैं, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज you can comment and let me know, and you can find me on Instagram as well, only Prachi for you. See you soon on next video. I really love this work, man. I really thank you so much for suggesting. Now I know, really know. मेरा हंस के I cannot get over with any lines. Each line was so relatable. आप लोगों को सबसे अच्छी लाइन कौन सी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। See you soon. Bye. Only Prachi for you.